हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मजे में हो? चलो, भगवान की दया से मजे में रहना चाहिए आपको भी। चलो, हमने स्टार्ट किया था बेटा फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने उसके बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत। हम उसके बाद आगे पढ़ते हैं। डायमेंशन पढ़ने से पहले कुछ एक बातें और हैं, जैसे कुछ एक टर्म होती है प्रीफिक्स। आप फिजिक्स में पढ़ेंगे ऐसे प्रीफिक्स। जैसे हम ये कहते हैं ना कि भाई एक टर्म है 0.05, तो उसको हम ये कह सकते हैं ना क्या 5 इंटू 10 टू पावर क्या -2। मीन्स जो 10 टू पावर में हो, चाहे 10 टू पावर -2, -3, -5 कुछ भी हो। जैसे 4000 कितना होगा 4 10 टू पावर 3, तो 10 टू पावर 3 को हम क्या कह सकते हैं, किलो, है ना। तो ऐसे इन टर्म को हम कुछ एक नाम देंगे। 10 पर -1, -2, -6 को 10 पर +1, +2, +3, इन सब की वैल्यू क्या होती है, इनको क्या नाम देते हैं हम वो लिखेंगे, उनको प्रीफिक्स बोलते हैं। कुछ एक बड़ी टर्म में होते हैं, बड़ी मीन्स 10 टू पावर प्लस में 1 2 3 4 जो भी है, और 10 टू पावर माइनस में। तो 10 टू पावर प्लस और 10 टू पावर माइनस में आप दोनों को बताता हूँ, दोनों के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे हम शॉर्ट जो वैल्यू होती है उनकी बात करते हैं, स्मॉल वैल्यूज के लिए। तो जैसे पहला नंबर 1 क्या होती है बेटा, सबसे पहले डेकी। डेकी इसका सिंबल बी, यहां सिंबल डाल देता हूं, यहां नाम उसका नाम है और ये सिंबल है इसके डी, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 टू पावर -1। तो जिसके भी आगे लगा जाए डेकीमीटर, जैसे आगे डेकीमीटर 2 डेकीमीटर ये दे दिया, या इसका मतलब क्या हुआ कि ये है 2 इंटू 10 टू पावर -1, इसका मतलब ये हुआ। किलोग्राम भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जिसके आगे डेकी लग गया DECI, उसका मतलब वो क्या है मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -1, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -1। ऐसे ही नंबर 2 सेंटी। सेंटी, सेंटी का C, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 10 टू पावर -2। उसके बाद मिली, मिली स्मॉल, ये सभी लेटर जाना, सभी स्मॉल लेटर में होते हैं, 10 टू पावर -3। उसके बाद माइक्रो, माइक्रो को म्यू से कहते हैं, म्यू MEU, उसको बोलते हैं MEU, म्यू इज इक्वल टू, ये होता है 10 टू पावर -6 के इक्वल। उसके बाद नंबर 5 माइक्रो के बाद आता है क्या, कितना होगा 10 टू पावर -6, फिर आते हैं नैनो, नैनो स्मॉल n, दिस इज इक्वल टू 10 टू पावर -9। उसके बाद आता है एंगस्ट्रॉम, A0, इसको डिनोट करते हैं, इसको 10 टू पावर -10, ये लेंथ के लिए आता है मिली, एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद नंबर 7 पिको, पिको पिको को माइक्रो, माइक्रो भी बोलते हैं। पिको को तो स्मॉल p हो गया, या माइक्रो, माइक्रो। और एक माइक्रो कितना होता है 10 टू पावर -6, तो 10 टू पावर -6 इंटू -6 कितना बन गया 10 टू पावर -12, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 फेम्टो, फेम्टो, फेम्टो कह दो या फेर्मी कह दो, दोनों का सिंबल स्मॉल f होता है, 10 टू पावर -15। और एक होता है लास्ट एटो, स्मॉल a, कोई भी लेटर बड़ा नहीं हुआ इसमें, एटो।
दिस इज इक्वल टू 80 भी आ सकता है, ए भी हो सकता है, 10 टू पावर माइनस 18 ये है बेटा। तो ये थी सारी स्मॉल वैल्यूज, ये सभी आपको याद रखनी है। या एटो बहुत कम काम आता है, लेकिन फेर्मी तक हमारे पास फेम्टो तक बहुत ज्यादा काम आती है। इन सभी को अच्छे से याद रखें, ये बेसिक है हमारे फिजिक्स की। लेंथ में आ सकती है, मास में आ सकती है, टाइम में आ सकती है, किसी की मेजरमेंट के लिए आ सकती है सभी वैल्यूज। ठीक है, तो इसको नोट करें अच्छे से। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसके बाद आती है, ये थी स्मॉल वैल्यूज। अब लेते हैं लार्ज वैल्यू, बड़ी वैल्यू यानी प्लस के अंदर। तो प्लस के अंदर देखो बेटा, नंबर 1 10 है, ऊपर कर देता हूं। डेकी था, यहां पे आएगा डेका। इसको डी से भी डिनोट करते हैं हम, कैपिटल डी से भी। ठीक है, या डी ए भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसकी जगह। ये आएगा 10 टू पावर प्लस 1 यानी कि 10 ओनली 10 मल्टीप्लाई बाय 10। उसके बाद नंबर 2 डेका के बाद क्या आता है, हेक्टो, कैपिटल एच, हेक्टो। ये सभी जो सिंबल होंगे स्मॉल वैल्यूज के स्मॉल थे, बड़ी वैल्यू के बड़े होंगे, सारे कैपिटल लेटर में होंगे। नंबर 3 किलो, कैपिटल के। थोड़े बाद बेटा, चलो बंद करो, 10 टू पावर प्लस 3 बंद करो। उसके बाद नंबर 4, नंबर 4 क्या है, उसके बाद आता है मेगा। मेगा का कैपिटल एम, इसको मिलियन भी बोल सकते हैं, और मिलियन। कैपिटल है वो सारे, मिलियन होगा 10 टू पावर प्लस 6 मेगा या मिलियन। नंबर 5 क्या क्या है उसके बाद में, गीगा, गीगा कैपिटल जी, 10 टू पावर 9। उसके बाद टेरा, टी, 10 टू पावर 12। उसके बाद पेटा, पी, 10 टू पावर 15। ठीक है, उसके बाद एक्सा, टेन टू पावर 18। ये हमारे पास वैल्यू होती है इन सभी की बेटा। टोटल वैल्यू हमारे पास की लार्ज वैल्यू क्या क्या हो सकती है, स्मॉल वैल्यू की क्या क्या हो सकती है, सभी वैल्यूज। तो देखो डेका, यानी सारे लेटर कैपिटल में है, टोटली पहले दे देखो सारे। डेका 1, हेक्टो 2, किलो 3, मेगा 6, गीगा 9, टेरा 12, पेटा 15 एंड एक्सा 18। ये सारे प्लस वैल्यू है, वो सारी किसमें थी, माइनस में थी। इनके अलावा कोई नाम नहीं होते बीच में। ठीक है, चलो उसके बाद कुछ एक लेंथ होती है, डायरेक्ट पढ़ेंगे उसको हम, मेजर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, उसको मिटाना बेटा में। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। देखिए हम लेंथ की लार्ज वैल्यू भी बोल सकते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल है ना, यहां से लेकर सन तक की डिस्टेंस क्या है, इन सब के बारे में जो लार्ज वैल्यू ऑफ लेंथ होती है उनको कैलकुलेट करने के लिए उनका कुछ नाम दिया गया है। तो जैसे फर्स्ट तो यही होगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है पता होगा, सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस। बेसिक नहीं पूछेंगे आपसे, सीधे इसको करो। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू, एक मिनट बेटा, सॉरी बेटा फॉर डिस्टर्बेंस, बच्चे आ जाते हैं खाने के लिए। आप खा पी के बैठे वो सारे, हमने तो खाना नहीं खाया। चलो कोई नहीं, करवा के खा लेंगे। क्या कर रहा है बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होगी बेटा, 1.5 इंटू 10 टू पावर, ये होंगे लार्ज के लिए, तो माइनस का होता भी नहीं है, 10 टू पावर 11 मीटर। ठीक है। नंबर 2 लाइट ईयर। लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होगी बेटा, सभी नाम सुना होगा इसके बारे में, 9.46 10 टू पावर 15 मीटर। एंड नंबर 3 पारसेक, पूरा नाम होता है पेरिलेक्टिक सेकेंड। पेरिलेक्टिक सेकेंड। एंड 1 पारसेक इज इक्वल टू 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेट है, 3.048 होता है वैसे तो, 10 टू पावर 16 मीटर। आप इसको ये भी कह सकते हो 3.1 10 टू पावर 16 मीटर। ये 3 वैल्यू आ जाते हैं, कई बार आपके एग्जाम में एक आध नंबर में पूछ लेते हैं आपसे, तो इनको भी नोट कर लें। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, 1 AU किसके इक्वल, 1 लाइट ईयर किसके इक्वल, 1 पारसेक किसके इक्वल। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लें। फिर आते हैं अपने काम पे। तो ये तो होगी सभी यूनिट्स, ये सब क्या होगी यूनिट्स। और उसके बाद हम आते हैं डायमेंशन पे, मिटा दें। ठीक है चलो, उसके बाद हम आते हैं डायमेंशन पे। देखो बेटा डायमेंशन के अंदर डायमेंशंस क्या होते हैं, पहले हम ये देखेंगे। तो डायमेंशंस क्या है, सबसे पहले तो दे आर द पावर्स। डायमेंशंस आर द पावर्स, आर द पावर्स of base quantity that can be या that raised, ये कह सकते हैं power to which raise the base quantity, power to which base quantities are raised to express ठीक है, उसका एक्सप्रेशन के लिए। मतलब जैसे हमारे पास क्या है, एरिया में क्या हो गया, एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर। तो इसका मतलब लेंथ का स्क्वायर क्या होगी, पावर। तो वो किसी भी लेंथ की पावर, तो पावर कितनी है 2, तो 2 उसका डायमेंशन है। ठीक है, तो ये तो कह रहे हो दे आर द पावर्स टू विच बेस क्वांटिटी आर। अब बेस कौन सी है, बेसिक क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, क्या, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 हमारे पास क्या थी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज थी, और उसके साथ 2 और थी सप्लीमेंट्री, प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। ठीक है, तो वो सातों के सातों 7 + 2 9, उन्हीं 9 की ही पावर ली जाएगी डायमेंशन के अंदर। उनके अलावा कोई हमारे पास किसी की पावर नहीं होती है। कोई लेंथ की पावर 2 होगी, 3 होगी, कोई किसी मास का हो जाएगा, कभी टाइम का हो जाएगा, कभी करंट का होगा। तो उनकी पावर ही क्या होती है, डायमेंशंस होती है। तो दे आर द पावर्स टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड,
किसी बेस क्वांटिटी की कितनी पावर है वही उसकी क्या कहलाता है, वही उसका डायमेंशन कहलाता है। ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला of a physical quantity is that expression, ये एक एक्सप्रेशन होता है बेटा, to which या which रिप्रेजेंट कर सकते हैं, which represent expression which represents how and which base quantity, कौन सी बेस क्वांटिटी are included in that physical quantity, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो वो क्या होगा, कहता है इट इज दैट एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाउ, कैसे, किस तरह से, एंड विच बेस क्वांटिटी, कौन सी बेस क्वांटिटी आर इंक्लूडेड, उसके अंदर इंक्लूड की गई है, इन दैट फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं डेंसिटी, सबसे आसान ले लेता हूं मैं डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी के अंदर बेस क्वांटिटी कौन कौन सी वो निकालेंगे। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम तो बेस क्वांटिटी नहीं है, बेस क्वांटिटी क्या है, लेंथ। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मास अपॉन लेंथ का क्यूब, हुआ कि नहीं हुआ। तो इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटी आई, विच कौन सी आई, मास आई, कौन सी आई, लेंथ आई, और कैसे है, एम की पावर क्या है, 1, कितने डायमेंशन है, 1 डायमेंशन है, हाउ क्या है 1, तो 1 हो गया। और लेंथ किस तरह से है, पावर कितनी है, 3। तो किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी बेस क्वांटिटी इंक्लूड है, मास और वॉल्यूम जैसे, ठीक है। और कैसे इंक्लूड है, यहां मास 1 है, पावर 1 ली गई, और यहां लेंथ 3 है। ऐसे और भी कोई भी डायमेंशन हो सकते हैं, कई डायमेंशन हमारे पास है, हम उनको आगे ड्राइव करेंगे। तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूले, कि वो एक तरह से एक्सप्रेशन होता है जिसमें बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, कैसे वो हमारे पास इंक्लूड है उनके अंदर, कैसी पावर है, कितनी पावर है उनकी, ठीक है, और कौन कौन सी बेस क्वांटिटी उसके अंदर है, वो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक डायमेंशनल फॉर्मूला है किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का। ओके, नोट करो उसको। तो अब हम निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के। हो गया नोट, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट इसमें देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर डिफरेंट फिजिकल
क्वांटिटीज। ठीक है, स्टार्ट करो। नंबर 1, जैसे मास। अब मास में तो मास खुद ही क्या है, बेस क्वांटिटी है, इसमें और कोई इंक्लूड होगा ही नहीं। तो और कितना है मास, मास की पावर कितनी है 1। तो इसका जो डायमेंशन होगा ये तो होगी फिजिकल क्वांटिटीज, क्या ले देंगे फिजिकल क्वांटिटीज हम। फिर उसका लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, मास की पावर कितनी है 1। ठीक है, मेनली मास, लेंथ और टाइम से स्टार्ट करते हैं। तो मास की पावर कितनी है 1, लेंथ इसमें नहीं है, t इसमें नहीं है, तो m1 है, l0 है, t0 है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं और हम इसको ओनली ये भी कह सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर उसको बंद कर दो, ये उसका डायमेंशन है। जैसे सेकंड नंबर लेंथ। अब लेंथ के अंदर बताना क्या मिलेगा आपको, लेंथ के अंदर लेंथ ही होगी, लेंथ के अंदर मास नहीं होगा तो मास हो गया 0, लेंथ हो गया 1, टाइम भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन ओनली क्या आ जाएगा l। ठीक है, नंबर 3 टाइम का बताओ। टाइम के अंदर हमारे पास ओनली आ जाएगा टाइम, तो m0 l0 t ओनली, t कितना है 1। तो इसका जो डायमेंशन आ जाएगा वो t आ जाएगा। तो ये तो हो गया सिंगल सिंगल, जिसमें अकेले मास थे, लेंथ थे, टाइम थे। ठीक है, टेम्परेचर वगैरह भी है, करंट भी है, वो अलग फिजिकल क्वांटिटीज उनके अलग कैटेगरी के अंदर आएंगे। फिलहाल हम जो डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे वो निकालेंगे मास, लेंथ और टाइम में एट परसेंट। ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है, नंबर 4 एरिया। अब एरिया तो बेस क्वांटिटी नहीं है, तो एरिया कैसे बना है, एरिया होता है बेटा लेंथ का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ। तो मैं लिखूंगा उसका फॉर्मूला बेटा और फिर लिखूंगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये तो हो गया फॉर्मूला जो बेस क्वांटिटी के अंदर आ गया। तो बेस का क्या है स्क्वायर है, और लेंथ का कितना डायमेंशन है l, तो सीधा से इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा l स्क्वायर। ठीक है, चलो उसके बाद मान लो वॉल्यूम। क्या आ गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो मिलेगी आपको बेटा, वॉल्यूम होते हैं लेंथ क्यूब। अब कितना डायमेंशन हो गया 3, तो ये आ जाएगा L3। ठीक है, चलो नंबर 6 डेंसिटी। डेंसिटी, एक सेकंड बेटा। तो बेटा आपको क्या होता है डेंसिटी का, तो डेंसिटी क्या होता है बेटा, फॉर्मूला पता होगा आपको। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन हमने निकाल लिया, कितना होगा m। वॉल्यूम का भी निकाला है l क्यूब, तो डिवाइड बाई l क्यूब। और उसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे m, ये ऊपर जाएगा l माइनस 3। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या बनेगा m l माइनस 3, टाइम जोड़ दो आपकी मर्जी है, m l माइनस 3 t 0। तो ये हो जाएगा किसका बेटा डेंसिटी का। चलो और आगे चले, उसके बाद है मान लीजिए जैसे हमारे पास, अब देखो लेंथ आ गई, लेंथ का ही डायमेंशन इसी का कर लेना, वेवलेंथ आ जाए। तो वेवलेंथ भी क्या होती है लेंथ ही होती है। रेडियस आ जाए तो भी यही होती है। ठीक है, डिस्टेंस आ जाए तो भी यही आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो भी यही आएगा, है ना। तो लेंथ के डायमेंशन ही एल ही होंगे, वेवलेंथ का भी एल होगा, रेडियस का भी एल होगा, डिस्टेंस का भी एल होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी एल होगा। तो सभी डायमेंशंस के बीच में गैप बना के लिखना, गैप। जैसे लेंथ आ गया तो लेंथ के अंदर ये डायमेंशन लिख देना साथ साथ कि इनके डायमेंशन भी यही होंगे। ओके, उसके बाद अगर हमारे पास क्या आ गया, जैसे स्पीड आ गया नंबर 7।
अब ये काउंट मत करना कितने हुए हैं, क्योंकि अब काउंट करोगे तो ये भी और ऐड हो जाए इसमें, है ना। तो लिख दे दो सीरियल नंबर ओनली, सीरियल नंबर है हमारे। तो स्पीड है या वेलोसिटी है, यहां कोई डिफरेंस नहीं है डायमेंशन में दोनों में, ठीक है। तो स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस का या लेंथ का डायमेंशन कितना था l, टाइम का कितना हो गया t, तो इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, दोनों की पावर 1 और 1 है, लेकिन ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा -1, तो lt -1। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या हो गया, lt -1। अब यही डायमेंशन किसका होगा, वेलोसिटी का भी, किसका होगा, वेलोसिटी का। तो स्पीड का और वेलोसिटी का दोनों का क्या है, सेम आया। चलो और करो नंबर 8, नोट कर ले बेटा, इसको नोट करो पहले एक बार, स्क्रीनशॉट लो और उसको नोट करें, ठीक है। चलो उसके बाद नंबर 8, नंबर 8 एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन बोलते हैं या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाए। दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है तो वो भी एक्सेलरेशन है, दोनों में वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। तो इसका मतलब ये है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ऊपर आगे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो अब बताओ क्या आएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था बेटा, lt -1 डिवाइड बाय t, और आ गया तो ये t भी ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, lt -1 और -1 बेस सेम में, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। इसका मतलब इसका जो डायमेंशन बन जाएगा ये बन जाएगा lt -2, क्या बन जाएगा, lt -2। चलो और चलो आगे नंबर 9, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है p, p से इसको डिनोट करते हैं, जो किसके इक्वल होता है, डिनोट सीधे से मत करना, ये तो मैंने फालतू दे दिया आपको, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास का डायमेंशन क्या था, m, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हुआ, lt -1। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन कितना है, mlt -1, ठीक है। चलो उसके बाद नंबर 10, फोर्स। फोर्स, अब फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का क्या होगा m, एक्सेलरेशन का निकाला था ऊपर देखो lt -2। आपको ये सभी याद करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। और एक बार में याद होने हो, कम से कम उनको 10 बार याद करने पड़ेंगे। यहाँ तक तो बहुत आसान है, आगे ये फॉर्मूले बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि देखो अभी हमने लीनियर मोमेंटम के बारे में पता ही नहीं क्या चीज है ना, बहुत कम, अगर किसी को पता हो, थोड़ा बहुत पता हो उसके बारे में, तो हम एट प्रेजेंट उसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो डिफिकल्ट तो पड़ेगा थोड़ा सा एट प्रेजेंट। अगर डायरेक्ट उसका डायमेंशन फॉर्मूला याद किया जाए तो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। तो आप सबसे पहले उनके फॉर्मूले याद करें कि मोमेंटम इसके इक्वल होता है, फोर्स इसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन इसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूले याद करें। डायमेंशन डायरेक्ट अभी याद करने बैठोगे, पहली बार में ये रट्टा मारने बैठोगे तो याद नहीं होंगे। पहले फॉर्मूले याद करें, फिर धीरे 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 4 बार 5 बार 6 बार उनके डायमेंशंस बार बार लिख लिख के देखोगे, फिर डायमेंशन याद होंगे, है ना। डायरेक्ट डायमेंशन और फॉर्मूले याद नहीं होंगे, उनके फॉर्मूले याद करना, फिर उसको ड्राइव करना, फिर बनेगी बात इसमें, ठीक है। अगले लेक्चर में हम और डायमेंशंस करेंगे और डायमेंशन फॉर्मूला करेंगे जो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे और फैक्टर्स पे होंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, खुश रहो।